अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये मेडिटेशन आपके लिए है, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस बिल्ड होगा। हम अंदर से पॉजिटिव होंगे तभी हमारे साथ कोई काम करने को जुड़ेगा। अगर हमारी वाइब्स नेगेटिव है तो हमारे साथ कोई काम नहीं करेगा, कोई इस काम को नहीं समझेगा, क्योंकि ये काम है रिलेशन बिल्ड करने का। हम अंदर से तो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं एलोवेरा पी के, मगर हमारा माइंड डिटॉक्सिफाई मेडिटेशन से होता है, योगा करने से होता है। अगर हम रोज सुबह उठ के योगा मेडिटेशन करेंगे तो फिर ही हमारा ये काम चल पाएगा, हम रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। आज हम एक बड़ी पावरफुल मेडिटेशन करेंगे जिससे आप अपने आप को तो हील कर ही सकते हैं, और अगर आपके रिलेशन में कोई है या किसी किसी को हील करना चाहते हैं जो दूर बैठा है, उसको भी इस पावरफुल मेडिटेशन से आप हील कर सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर कोई उसको हेल्थ इशू है या आपके रिलेशन में कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ है, तो आप इन चीजों को इस मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। आपने पुराने समय में सुना ही होगा कि ऋषि मुनि दूर बैठे ही किसी का इलाज कर देते थे, और ये वो मेडिटेशन है, इससे हमारे चक्कर्स एक्टिवेट होंगे। ये ध्यान बड़ा ही पावरफुल है, इसको थोड़ी देर मेरे साथ करना। एक, अगर आप अभी कहीं भी बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के इस ध्यान को मेरे साथ करिए। तो चलो शुरू करते हैं ध्यान। आज हम अपने सभी चक्रों पर ध्यान करेंगे। इस ध्यान में हम अपने सभी 7 चक्रों को सक्रिय करेंगे और संतुलित करेंगे। चक्रों को एनर्जी सेंटर या ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। चक्र हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़े जरूरी हैं, उनको प्रभावित करते हैं। सातों चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर से नीचे तक स्थित है। प्रत्येक चक्र का हमारे शरीर में एक विशेष महत्व है। सातों चक्रों में पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सिरे पे स्थित है, बिल्कुल नीचे, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। ये चक्र आपको पृथ्वी की ऊर्जा से जोड़े रखता है। दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र पेट के निचले हिस्से पे नाभि से नीचे स्थित है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। ये चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर है, पसली या रिबकेज के नीचे स्थित है। यह चक्र आपकी ताकत, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए जिम्मेदार है। चौथा चक्र हृदय चक्र या अनाहत चक्र। ये आपके हृदय के केंद्र में स्थित है। ये चौथा ऊर्जा केंद्र है। ये आपकी भावनाओं और प्रेम का केंद्र है। ये केंद्र ऊपर और नीचे के चक्रों को जोड़ता है। पांचवा चक्र गले के नीचे विशुद्ध चक्र। ये चक्र आपकी सच्चाई बोलने और खुद को एक्सप्रेस करने में सहायता करता है। छठा चक्र आज्ञा चक्र। ये ये दोनों प्रवर्तकों के बीच में माथे में स्थित है, आपकी आंखों के बीच में। ये आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंट्यूशन का केंद्र है। सातवां चक्र सहस्त्रा चक्र। ये आपके शरीर के शीर्ष पर स्थित है, और ये आपकी आध्यात्मिकता का केंद्र है। ये आपकी चेतना और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जिम्मेदार है। तो इस ध्यान को बैठकर पालटी मारकर करना चाहिए। अगर आपको कुर्सी अधिक आरामदायक लगती है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके पांव जमीन पर कंफर्टेबली लगे होने चाहिए। हर चक्कर की संवेदना को महसूस करने के लिए हम धीरे धीरे पहले गूंजन या हमिंग करेंगे। हमिंग बहुत तेज या बहुत बहुत धीमी नहीं होनी चाहिए, बस अपने अंदर एक कंपन पैदा करने के लिए काफी है। अपनी नाक से एक गहरी सांस ले, अपना मुंह बंद रखे
और नाक से बाहर श्वास छोड़ते हुए इस गूंजन को करना है। हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, अपनी टेल बोन से अपने फोरहेड की तरफ बढ़ेंगे। चक्रों को नीचे से ध्यान करना है। गूंजन करने के बाद थोड़ी देर मौन की अवस्था में रहेंगे। मेरी आवाज पूरी प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेंगी। तो एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढे, यहाँ आप अकेले हैं और बिना डिस्टरबेंस से आप थोड़ी देर बैठ सके। अपनी पीठ आराम से सीधी कर कर बैठे और कंधों को शिथिल और रिलैक्स छोड़ दें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। धीरे से अपनी आंखें बंद करके बैठे रहें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने पेट से पेट तक सांस जानी चाहिए। अपनी नाभि तक सांस को ले जाके धीरे धीरे छोड़ें, मुंह बंद रखें। जैसे जैसे आप श्वास बाहर छोड़ें तो फील करें कि आपका सारा तनाव बाहर निकल रहा है और आपको आरामदायक बना रहा है। अब ध्यान शुरू करते हैं। गहरी सांस लेते हुए हमिंग शुरू करें और अपना पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के आसपास लाएं। अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लाएं, अपनी टेल बोन पे, और इस कंपन को महसूस करें। पूरा ध्यान टेल बोन पर। और हमिंग करते रहें। टेल बोन पर पूरा ध्यान रखते हुए हमिंग करते रहें। अब अपना ध्यान नाभि के ठीक नीचे स्वादिष्टान चक्र पर ले जाएं। इस चक्कर को फील करने के लिए आप अपना एक हाथ या दोनों हाथ नाभि के नीचे रख सकते हैं। गहरी सांस भरते हुए गूंजन करते रहें। हम्म, ये गूंजन आप दोहराते रहें और चक्कर को फील करते रहें। दोनों हाथ नाभि के नीचे इस चक्कर को फील करने के लिए। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटके तो वापस ध्यान चक्कर पर ले आए, एक नाभि के नीचे। अपना ध्यान नाभि के ठीक ऊपर तीसरे चक्कर पर केंद्रित करें। यह आपका मणिपुर चक्र है। गूंजन की ध्वनि के साथ गहरी सांस लेते रहें। गहरी सांस भरते हुए गूंजन करते रहें। और अपने हाथों को नाभि के ऊपर ले आए और वहां पे इस चक्कर को पूरा अच्छी तरह से दिल से फील करें। म्यूजिक के साथ चक्कर को फील करते रहें। इस चक्कर का कलर जो होता है
वो येलो कलर होता है। येलो कलर को भी आप अपनी आंखों के सामने फील कर सकते हो। अब अगले चक्कर पर जाएं, जो आपका हृदय केंद्र है। ये आपका अनाहत चक्कर है। आप एक हाथ को छाती के बीच में रख सकते हैं और गूंजन कर सकते हैं। छाती के बीच में इस जगह को महसूस करें। गहरी सांस लें और गूंजन करते रहें। इस चक्कर का कलर ग्रीन कलर होता है। आप ग्रीन कलर को भी फील कर सकते हैं अपने हृदय में, और फील करें कि ये कलर बढ़ता ही जा रहा है। आप इस कलर में समाहित होते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। गहरी सांस के साथ गूंजन करते करते अपने हृदय में ग्रीन कलर फील करते रहें। कमर को सीधा बना के रखें। गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और इस चक्कर की ओर पूरा ध्यान बना के रखें। और अब अपने गले में स्थित पांचवें चक्कर विशुद्ध चक्कर की ओर बढ़े। अपना सारा ध्यान गले पर लगाएं और पेट में गहरी सांस लेते हुए गूंजन करते रहें। इस चक्कर का कलर ब्लू होता है। ब्लू कलर को भी आप गले में फील कर सकते हैं। एक गोल बिंदु आपके गले में है, ऐसा फील करें, और वो बढ़ता ही जा रहा है। अपना ध्यान आईब्रोज के बीच तीसरे नेत्र जाने की आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आप अपना हाथ अपने माथे पर रख सकते हैं और इस स्थान को महसूस कर सकते हैं। गहरी सांस भरते हुए इस चक्कर को महसूस करें और गूंजन के साथ करते रहें हमिंग। हमिंग करना ना भूलें। इस चक्कर का कलर होता है इंडिगो। सबसे ऊपर वाला चक्कर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे विबिग्योर आपने सुना होगा, वैसे ही इन सारे चक्रों के कलर्स होते हैं। आप इस तरीके से भी इन कलर्स को याद रख सकते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट वाला रेड कलर। आप गले में से ऊपर अपने आईब्रोज के बीच में इस चक्कर को फील करते रहें, और अब लास्ट में सबसे ऊपर क्राउन चक्कर यानी कि सहस्त्रार चक्कर की ओर बढ़ते हैं। गूंजन करते रहें और अपने चारों ओर संवेदनाओं और ऊर्जाओं को महसूस करते रहें। फील करते रहें ऊपर से यूनिवर्स से पावर मिल रही है मेरे को। जो भी पॉजिटिविटी है वो मेरे अंदर समा रही है, मेरे फोरहेड से, मेरे ऊपर वाले पार्ट से, मेरे सर के हिस्से से, और मेरे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन रहा है। मैं अंदर से बिल्कुल हील हो रहा हूँ। पूरा डिटॉक्सिफाई हो गया हूँ मेरा शरीर, और मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। यूनिवर्स की एनर्जी मेरे अंदर बह रही है, मेरे रोम रोम में। ऊपर से एनर्जी मेरे अंदर समा रही है। फील करते रहें, हमिंग करते रहें।
हम्म, और अब हम नीचे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर, थोड़ा जल्दी जल्दी। अब अपना ध्यान आईब्रोज के बीच में आगे जा करके पर ले जाएं। गहरी सांस भरते हुए हम ही करते रहें। गले में स्थित विशुद्ध चक्र पर जाएं। पूरा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित कर दें। एनर्जी का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। और अब छाती के मध्य में, हृदय केंद्र में अनाहत चक्र की ओर बढ़े। ठीक है, ऊपर की तरफ मणिपुर चक्र की ओर बढ़े। पूरा ध्यान उधर केंद्रित कर दें। मणिपुर चक्र, ये हर एक चक्कर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस ध्यान को आप रोज सुबह उठ के कर सकते हैं। और अब अपने पेट में, नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र पर जाएं। पूरा फोकस से इस चक्कर को देखें, फील करें। इस मेडिटेशन को आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। और अब अपनी टेन बोन पर, मूलाधार चक्र पर ध्यान दें। रीढ़ की हड्डी की नोक पर पूरा ध्यान ले जाएं। फील करें कि ऊपर से एनर्जी ग्राउंड में बहती जा रही है और मेरे को शुद्ध करती जा रही है। मैं पॉजिटिव होता जा रहा हूँ। और अब धीरे से गूंजन को रोक दीजिए और शांत हो जाएं। अपनी आंखें बंद रखें और सहजता से धीरे धीरे नॉर्मल सांस लें। अपने आप को साक्षी बनने दें और भीतर की शांति में प्रवेश करें। नॉर्मल सांस लेते लेते बिल्कुल मौन हो जाएं। कमर गर्दन सीधी करके मौन बैठे रहें। कुछ देर आप ऐसे ही मौन बैठे रहोगे। एनर्जी को फील करते रहें। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में पूरी तरह घर कर गई है। आप अंदर से बिल्कुल पॉजिटिव हो गए। इसके बाद अगर आप कोई भी काम करोगे, कोई भी बिजनेस, या घर में या बाहर, तो आपको आपको पूरा उसमें मन लगेगा, पूरा रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव वाइब्स से आप अपनी लीड्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और इसको रोज करते रहें और आप देखेंगे कुछ दिनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग पड़ेंगे। आप इसको अकेले में करें और ये लास्ट में मौन वाला जो समय है, इसमें मौन बैठे रहे। 20-25 मिनट रोज सुबह निकालें। इसको करने से पहले आप सुबह थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा वार्म अप कर सकते हैं। और हो सके तो नहा कर ही इस मेडिटेशन को करने बैठें। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं तो थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ी योगा प्राणायाम करके इस मेडिटेशन को शुरू कीजिए।
आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और ऑटोमेटिक ही आपका कोई भी बिजनेस है वो चलेगा। कोई भी, अगर आप दुनिया में कोई भी काम कर लो, अगर आप अंदर से पॉजिटिव होंगे तो वो जरूर चलेगा, जरूर आप उसमें कामयाब होंगे। अगर आप फॉर एवर बिजनेस को ऑटोमेशन मोड के थ्रू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला वेबिनार है उसको देख सकते हैं, या मेरे को एक मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको उस बिजनेस के बारे में समझाऊंगा, फॉर एवर के बारे में, कि कैसे हम ऑटोमेशन के थ्रू ये बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये मेडिटेशन करके कुछ रिलैक्स फील हुआ, या आपको शांति मिली, या आपको कुछ फायदा मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती है और मैं ऐसे ही मेडिटेशन वीडियो और फॉर एवर के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे। लव यू ऑल। Like, comment, and subscribe.